नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके बचपन की मीठी यादों से जुड़ी है, सॉफ्ट टॉयज और टेडी बेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। यकीन मानिए, इसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटना से हुई थी और आज ये दुनिया भर में अरबों डॉलर का एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बन चुका है। तो बचपन की उस नॉस्टैल्जिया से लेकर एक मुनाफे वाली फैक्ट्री लगाने तक की पूरी कहानी आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। हमारा एजेंडा है, पहला द टेडी बेयर फिनोमिनन, दूसरा भारत का सॉफ्ट टॉय पुश, तीसरा टेडी फैक्ट्री के अंदर, चौथा अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और आखिर में मार्केटिंग और सेलिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द टेडी बेयर फिनोमिनन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ से बंधे हुए भालू ने आखिर एक ग्लोबल इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे कर दी? कहानी बहुत दिलचस्प है। साल 1902 की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट मिसिसिपी में भालू के शिकार पर गए थे। अब उनके साथ गए लोगों ने क्या किया कि काले भालू को पकड़कर पेड़ से बांध दिया ताकि राष्ट्रपति जी आसानी से शिकार कर सके। लेकिन रूजवेल्ट ने इसे खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ माना और उस बंधे हुए भालू पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। अगले दिन द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में इस घटना पर एक कार्टून छपा। इस कार्टून को देखकर खिलौने बनाने वाले मॉरिस मिचटॉम इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने एक छोटा सा सॉफ्ट बेयर बनाया और उसे नाम दिया टेडीज बेयर। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ने जन्म ले लिया। 1902 के उन शुरुआती मोहैड बेयर से लेकर आज के मॉडर्न सॉफ्ट टॉयज तक का सफर वाकई कमाल का है। अमेरिका और जर्मनी में मिचटॉम और स्टीव जैसे निर्माताओं ने जो नींव रखी, उसे आज जेलीकेट जैसे ब्रांड्स एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले गए हैं। 1999 में लंदन में शुरू हुई इस कंपनी ने सॉफ्ट टॉयज को एक लग्जरी और कलेक्टेबल आइटम में बदल दिया है। आप इस इंडस्ट्री के स्केल का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2025 आते आते जेलीकेट का मुनाफा सीधा 2 गुना हो गया और उन्होंने 110 मिलियन पाउंड, जी हाँ करोड़ों रुपए का भारी भरकम डिविडेंड बांटा। ये आंकड़े सच में होश उड़ा देने वाले हैं। लेकिन आखिर इनकी इतनी डिमांड है क्यों? ये अब सिर्फ बच्चों का खिलौना तो रहा नहीं, है ना? मार्केट रिसर्चर्स इसका एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं। उनके मुताबिक महामारी के बाद जेन ज़ी यानी आज की युवा पीढ़ी में सुकून की और बचपन के उस नॉस्टैल्जिया की एक बहुत भारी तलाश है। वयस्कों को इन खिलौनों में एक तरह की शांति मिलती है। इसका सबसे बड़ा और हैरान करने वाला उदाहरण है इंग्लैंड की होप रॉबर्ट्स, जिसने 2026 की शुरुआत तक अपने पास 877 जेलीकैट आइटम्स जमा कर लिए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना डाला। ये सब सच में एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह है जिसने डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया है। अब ग्लोबल परिदृश्य से थोड़ा बाहर आते हैं और बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, भारत का सॉफ्ट टॉय पुश। अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो भारत में इस वक्त डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए नीतियां काफ़ी बदल रही हैं। दशकों से भारतीय खिलौना बाजार पर चीनी प्रोडक्ट्स का एक तरफा दबदबा रहा है, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी पहलों के जरिए इस आयात की निर्भरता को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि खिलौने देश के अंदर ही बने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे स्थानीय छोटे मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई और नए स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतरीन अवसर बन रहा है। सरकारी समर्थन के साथ इस बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने का इससे अच्छा समय शायद ही कोई और हो। तो ये तो हो गई पॉलिसी की बात। अब सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, टेडी फैक्ट्री के अंदर। ये प्रक्रिया बेहतरीन ढंग से दिखाती है कि कैसे मशीनें और इंसानी हाथ मिलकर काम करते हैं। साई टॉयज जैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम मुख्य रूप से 4 चरणों में होता है। सबसे पहले आयातित मुलायम कपड़े जैसे कि रैबिट फर, उनकी कटिंग की जाती है। फिर सिलाई मशीनों पर कारीगर बहुत ही सफाई से इन टुकड़ों को जोड़ते हैं। इसके बाद एंट्री होती है हाई स्पीड ऑटोमेटेड मशीनों की, जो पलक झपकते ही इन खाली ढांचों में फाइबर भर देती हैं। और बिल्कुल आखिर में होता है सबसे बारीक काम, यानी हाथों से प्लास्टिक की आंखें और नाक लगाना। बस यही वो पल है जब एक बेजान कपड़े में मानो जान आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन खिलौनों के अंदर आखिर भरा क्या जाता है? पुराने जमाने वाली साधारण रुई? बिल्कुल नहीं। आजकल इसके अंदर 100% वर्जिन स्टेपल फाइबर का इस्तेमाल होता है। ये एक सुरक्षित और गंधहीन प्लास्टिक मटेरियल है जो देखने में बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी बचपन में खाई जाने वाली सोन पापड़ी या कॉटन कैंडी होती थी।
इस फाइबर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खिलौने की शेप को लंबे समय तक बरकरार रखता है। इसमें कोई बदबू नहीं आती और सबसे ज़रूरी बात, ये छोटे बच्चों के लिए पूरी तरह से हाइजीनिक और सुरक्षित होता है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पहलू पर, हमारा चौथा हिस्सा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। देखिए, इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने बजट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत करनी है तो महज 35 से 40 हजार रुपए के निवेश के साथ आप इसे अपने घर के एक कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें हाथ से चलने वाली मशीनें और बाजार में मिलने वाली रेडीमेड स्किन का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक बड़े स्तर का कमर्शियल सेटअप लगाना चाहते हैं तो 2 लाख से 10 लाख रुपए तक के निवेश की जरूरत होगी। इसमें आपको 150 से 1000 वर्ग फुट की जगह, 10 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम और भारी इलेक्ट्रिक मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी चॉइस पूरी तरह से आपकी है। अब मुनाफे की बात करते हैं, क्योंकि दिन के अंत में यही तो सबसे ज्यादा मायने रखता है ना? कमाल की बात यह है कि 35 से 40 हजार रुपए के शुरुआती छोटे निवेश से भी आप हर महीने लगभग 50 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। बाजार में एक साधारण सा दिखने वाला टेडी बेयर भी आसानी से 500 से 600 रुपए में बिक जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है। ये 50 हजार का आंकड़ा खुद साबित करता है कि इस कम लागत वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पोटेंशियल कितना तगड़ा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है कंप्लायंस। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, उसे पूरी तरह से कानूनी और सुरक्षित रखने के लिए कुछ ज़रूरी लाइसेंस चाहिए होंगे। इनमें टैक्स और कच्चे माल के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सरकारी मान्यता के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्वालिटी के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन, बड़े सेटअप के लिए फायर सेफ्टी एनओसी और आपके ब्रांड का नाम कोई और न चुरा ले, इसके लिए ट्रेडमार्क शामिल हैं। ये सब सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन सच मानिए, एक सफल और सुरक्षित बिजनेस के लिए यही सही रोड मैप है। तो बिजनेस भी सेटअप हो गया और प्रोडक्ट भी तैयार है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की ओर, मार्केटिंग और सेलिंग। आपके तैयार किए हुए शानदार प्लश टॉयज को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए? आज के डिजिटल युग में इसकी कई रास्ते हैं। आप दिल्ली के सदर बाजार जैसी थोक मंडियों में जा सकते हैं या फिर लोकल गिफ्ट शॉप्स के साथ टाई अप कर सकते हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ब्रांडिंग के जरिए आप सीधा कस्टमर्स को भी बेच सकते हैं। और याद रखिए, इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। वैलेंटाइन डे हो, जन्मदिन हो या सालगिरह, साल भर लोग इन्हें खरीदते हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा, अडल्ट कलेक्टर्स का तो एक बिल्कुल नया और बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। 1902 के अमेरिका से शुरू होकर आज भारत के एमएसएमई सेक्टर तक सॉफ्ट टॉयज का ये सफर वाकई अद्भुत रहा है। हमने देखा कि कम निवेश, सरकार का सपोर्ट और दुनिया भर में बढ़ती डिमांड कैसे एक शानदार अवसर पैदा कर रहे हैं। तो क्या अब वो समय आ गया है जब बचपन की उस नॉस्टैल्जिया को एक बेहद मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया जाए? इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इस डीप डाइव से आपको कई नई चीजें सीखने को मिली होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।